होश में आओ। भैया नागरिकता चुनाव आयोग पूछेंगे, अब हमको बताइए ना। चुनाव आयोग पूछेंगे, चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के हो गए। आप हमको पिछले दरवाजे से, आप बीजेपी की बी टीम है सर। चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछेंगे, पैदा लिए हम, बाप पैदा लिया यहाँ। इतने दिनों से हम लोग वोट कैसे दे रहे हैं? आज आप हमसे वोट पूछने का प्रश्न कर रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे हम लोग? एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी पर हमला, वोट के अधिकार पर हमला। आप होते कौन है मेरे चुनाव के अधिकार पर हमला करने वाले? राहुल गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था। राहुल जी भी अभी आ रहे हैं पटना में। राहुल जी पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार। आप उठा के हम सर हाउस नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी हाथ बात की लड़ाई लड़ेंगे। शुरू हो गया दर्शकों, चक्का जाम में वो शामिल हो चुके हैं और ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग का ये आदेश, ये फैसला पूरी तरीके से बिहार के लोगों के लिए गलत है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर क्या इस हल्ला बोल से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिहार का कोई भी एक ऐसा ज़िला नहीं है जहां प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, जहां हल्ला बोल नहीं हो रहा, जहां चक्का जाम नहीं हो रहा। जहां पे भी पेट्रोल है, रेलवे है, उनको भी जाम किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव आयोग होता कौन है? बिहार के लोगों का नागरिक पूछने, प्रमाण पत्र पूछने वाला, बिहार के लोगों के दरअसल जो है सर्टिफिकेट मांगने वाला, जो बिहार के नागरिक है उनकी नागरिकता पूछने वाला। ये सवाल तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इतना ही नहीं, पप्पू यादव, तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। दर्शकों, बिहार पे खबर जाकर देखिए, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, चाहे वो एक्स पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर यूट्यूब पर, तमाम जगह पर सिर्फ यही खबरें चल रही हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और तमाम भी इंडिया गठबंधन के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हल्ला बोल दिखा रहे हैं, क्या इससे बीजेपी पर फ़र्क पड़ेगा? क्या भाजपाइयों पर फ़र्क पड़ेगा? क्या इलेक्शन कमीशन पर फ़र्क पड़ेगा? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कान खोल के। और इसीलिए पप्पू यादव ने क्या कहा या राहुल गांधी ने, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो दरअसल हम आपको बता देते हैं ताकि पता चल जाए। आज 9 तारीख है, हम सब जानते हैं कि आज बहुत बड़ा जो है आंदोलन, प्रदर्शन होना था, चक्का जाम करना था। बिहार में वोटर लिस्ट पर दरअसल जो है, वोटर लिस्ट पर ये जो सियासी संग्राम मचा है, इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो बिहार की जनता तय कर देगी। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है, परेशानियाँ कितनी आ रही है, वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। और पप्पू यादव ने पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया है। बिहार के अररिया में भी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, तमाम जो है ज़िलों में ये प्रदर्शन हो रहा है। कहीं पे टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं पे रेल को जो है दरअसल रोका जा रहा है, कहीं पे बस को रोका जा रहा है। इससे आम लोगों को तो तकलीफ़ खैर होगा ही, लेकिन बिहार बंद का पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था। दर्शकों देखिए, अब तक लगभग 12 बजने को हो रहे हैं। सुबह 8 बजे के आसपास से सिर्फ लोग फॉर्म भर रहे हैं। BLO बूथ लेवल जो ऑफिसर है इतना बदमाशी कर रहा है कि जो गरीब लोग हैं उसको फॉर्म देकर सिर्फ भाग जा रहा है। अब कई लोग हैं जिनको लिखना नहीं आता, जिसको पढ़ना नहीं आता, वो फॉर्म कैसे भरेंगे? चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा था, इलेक्शन कमीशन ने, कि उनको फॉर्म खुद ही भरवाना है, वो खुद भरेंगे। कितने BLO ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन कितने BLO ये इस बात को लेकर बदमाशी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वो भाग जा रहे हैं देकर। अब बताइए, वो फॉर्म भरेंगे भी, फिर उसको जाकर जमा करना है। अब उनका काम था BLO का कि वो खुद भरेंगे और खुद लेकर जाएंगे। किसी का आधार कार्ड इंक्लूड करना है, आधार कार्ड नंबर इंक्लूड करना, उसमें सिग्नेचर देना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है, फिर नाम लिखना है प्रॉपर तरीके से। ये सब कौन करेगा? जिसके पास लिखने वाले नहीं है, लोग जो है उनको खोज रहे हैं, गांव में, आसपास में, अपने पड़ोसियों में खोज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं वो परेशान होते नज़र आ रहे हैं। इस तरीके की खबरें मैं अभी
पूरी तरीके से अपने मोहल्ले में घूम कर आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद कम से कम 10 से 20 फॉर्म भर कर अभी आ रहा हूँ। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया लाई है वो तो परेशान उससे लोग हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ जिन अधिकारियों को उन्होंने खड़ा किया है इस मुहिम को सफल बनाने में वो भी बदमाशी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज राहुल गांधी और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से असफल साबित होगा, ये बिहार के लिए सही साबित नहीं होगा, ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। अब बीजेपी की मंशा क्या कहती है इस पर वो समझ लीजिए। ये तो मैंने परेशानियां बता दी आपको दर्शकों। अब चुनाव आयोग के इस फैसले पर बीजेपी की मंशा समझिए, फिर आप समझ जाएंगे कि बिहार चुनाव से पहले ये मुहिम चलाना, ये फैसला लाना, ये इलेक्शन कमीशन का था या बीजेपी का था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आपको हम पूरी तरीके से बताते हैं। चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। भैया नागरिकता चुनाव आयोग पूछेंगे, अब हमको बताइए ना, चुनाव आयोग पूछेंगे। चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के हो गए। आप हमको पिछले दरवाजे से, आप बीजेपी की बी टीम है सर। चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछेंगे। पैदा लिए हम, बाप पैदा लिया यहाँ। इतने दिनों से हम लोग वोट कैसे दे रहे हैं? आज आप हमसे वोट पूछने का प्रश्न कर रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे हम लोग? एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी पर हमला, वोट के अधिकार पर हमला। आप होते कौन है मेरे चुनाव के अधिकार पर हमला करने वाले? राहुल गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था। राहुल जी भी अभी आ रहे हैं पटना में। राहुल जी पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार। आप उठा के हम सर हाउस नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी हाथ बात की लड़ाई